मेरे प्यारे छात्रों, आपके अपने चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 की, बिहार शिक्षक भर्ती, ठीक है? बीपीएससी टीआरई 4 की टीचर रिक्वायरमेंट। ये अरिहंत प्रकाशन का ये प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम दे रहे हैं और ये क्लास देख रहे हैं आप लोग, ये क्लास 9th और 10th के लिए, यानी कि माध्यमिक विद्यालय क्लास 9th एंड 10th, ठीक है? तो मेरे प्यारे छात्रों, ये इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। ये अरिहंत प्रकाशन का है और इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हम आप लोग को कराएंगे, बट आप लोग को जो है ये प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद आज हम लोग बात करेंगे 7वां प्रैक्टिस सेट पे। इससे पहले इसका 6 प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को दे चुके हैं, पहले दे चुके हैं, ठीक है? ये 6 प्रैक्टिस सेट और द प्लेटफॉर्म का जो आता है प्रैक्टिस सेट, उसका भी 13 प्रैक्टिस सेट हम लोग आपको हिस्ट्री का दे चुके हैं। हिस्ट्री का 13 प्रैक्टिस सेट हम आपको दे चुके हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो 13 और प्रैक्टिस सेट वो और 6 प्रैक्टिस सेट ये। हिस्ट्री का जो भी प्रैक्टिस सेट हम आपको देंगे वो सबका प्लेलिस्ट एक जगह होगा, एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारा चैप्टर, सारा हिस्ट्री का आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी भी दिया हुआ है, तो आप हमारे चैनल पर जुड़कर ये सभी प्रैक्टिस सेट का आप लाभ ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। 7वां प्रैक्टिस सेट पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है, भाग 3 सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है हिस्ट्री का, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकों में इंडिया डिवाइडेड, अनहैप्पी, नील दर्पण, तराने हिंद, सत्यार्थ प्रकाश के संपादक को नामों का सही संयोजन ज्ञात करना है, ठीक है? तो ये सारे पुस्तक जो है किसने किसने लिखा था, जैसे ऊपर पुस्तक का नाम दिया हुआ है ठीक उसी तरह से उसका जो है राइटर का भी नाम दिया गया, ठीक है? तो पहला करा इंडिया डिवाइडेड, इसको किसने लिखा था? तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था इंडिया डिवाइडेड को, ठीक है? याद रखिएगा। अनहैप्पी को किसने लिखा था? तो लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी को लिखा था। नील दर्पण दीन बंधु ने लिखा था। नील दर्पण कितना? दीन बंधु ने लिखा था। तराने हिंद मोहम्मद इकबाल ने लिखा था और सत्यार्थ प्रकाश को दयानंद सरस्वती ने लिखा था। तो आप समझ गए, जैसे ऊपर बुक का नाम दिया ठीक उसी तरह से इसके नीचे राइटर का नाम दिया। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान कहां था? तो बड़ा डकैती का स्थान जो है ये पूर्वी बंगाल में। सही उत्तर ऑप्शन सी। तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मजहर उल हक ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। तो ये कहां किया गया था? बिहार में। तो बिहार के पटना में किया था। कब हुआ था ये आंदोलन? तो ये आंदोलन 1919 में हुआ, ठीक है? आइएगा 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में शैदम सबके प्रमुख स्थल यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित थे? सही संयोजन ज्ञात करना। आपको सही सही बताना कौन कौन सा किस नदी। देखिएगा, तो ये हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे, तो रावी कहाँ? यहाँ और यहाँ दोनों में, ठीक है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी और लोथल भोगवा नदी किनारे। तो सही तो ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, 1850 के दौरान ब्रिटेन डैश कहलाने लगा। ब्रिटेन क्या कहलाने लगा? तो ब्रिटेन जो है मजदूरों का राजा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, प्राचीन भारत का दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ये आक्रमण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये आक्रमण जो है यूनानियों के द्वारा किया गया। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। इस समय जो जब आक्रमण किया गया तो इस समय शासक कौन थे? तो नंद वंश के अंतिम शासक थे। इसमें ये नंद वंश का शासन था। तो नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक थे धनानंद थे, धनानंद, ठीक है? अंतिम शासक धनानंद था जब यूरोपियन आक्रमण हुआ था यूनानियों के द्वारा।
आइएगा 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर परिवर्तित कर किसे सल्तनत की राजधानी बनाया? उसने अपनी राजधानी जो है लाहौर से कहां लाया था? तो उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बदला था। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। देखिएगा इल्तुतमिश को जो है आप इसे गुलाम वंश का संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। सबसे पहले इसने अरबी सिक्के सर्वप्रथम इसी ने चलाया था। अरबी सिक्का, चांदी का टका और तांबे के जीतल को इल्तुतमिश ने ही चलवाया था, जारी किया था। आइएगा 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन है, बिहार में महात्मा गांधी के सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। किसके अभाव में देखी जा सकती है? तो रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजन। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 9वां नंबर मेरा क्वेश्चन करा, 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आया? तो सबसे पहले यह खासी जनजाति के संपर्क में आया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। 10 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य नगर किस नगर में स्थित है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कैसे? तो सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है, कोणार्क में है। ये कोणार्क कहाँ है? तो उड़ीसा में है, उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। उड़ीसा के पुरी, ठीक है, पुरी जिले में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 10वां नंबर कह रहा है, वर्ष 1917 में हुई रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका तत्कालीन कारण जो था, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 12वां नंबर मेरा क्वेश्चन करा, औद्योगिक क्रांति अपने शुरुआती चरण में सी 1760 से सी 1850 तक अपनी सफलता के लिए मुख्यतः किस पर निर्भर थे? तो ये किस पर निर्भर थे? तो ये कारखाना व्यवस्था के तहत श्रम का संगठन। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा 13 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, 1750 ईस्वी में किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही करना है। बिना मेहनत सफलता नहीं मिलेगी, एक बात और मान लीजिएगा। और इस बार का जो फॉर्म और वैकेंसी जो आने वाली है, वो मेरे जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरा जो अनुमान कह रहा है, वो अब आप लोग को एग्जाम जो है, आप लोग को फॉर्म तो आ ही जाएगी इलेक्शन से पहले, पर एग्जाम जो है इलेक्शन के बाद होगा। ठीक है, तो इस बार मान के चलिए आप लोग का कटअप बढ़ने वाला, इसलिए तैयारी इस बार बढ़िया से कीजिएगा। ठीक है, पिछले बार टीआरई 1 में तो समझिए बहुत लोग खींचे गए, टीआरई 2 थोड़ा सा कटअप गया, टीआरई 3 का कटअप गया, टीआरई 4 का कटअप बहुत ज्यादा आने वाला है, इसलिए तैयारी को बहुत मजबूत करके रखिएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़िए और प्रैक्टिस सेट करते रहिए। आइएगा क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1917 में रूसी जनता को द अप्रैल थीसिस प्रस्तुत किया था? द अप्रैल थीसिस प्रस्तुत किया था, तो किसने किया था? तो यह लेनिन ने किया था। सही हो तो ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहा जाता है, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत क्रियाकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? महिला संगठनकर्ता के रूप में था। सही उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? बंगाल विभाजन कब रद्द किया था? तो ये 1911 में। सही उत्तर ऑप्शन ए बी हो जाए, बी इज राइट आंसर।
बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ, ठीक है, रद्द किया गया 1911 में। आइएगा 17 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? महाजनपद जो बिहार में नहीं है, तो ये क्या? वत्स। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। देखिएगा अंग, वज्जी एवं मगध महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है। कौन कौन सा है? अंग, वज्जी और मगध। ये सब कहाँ है? मगध ये सब कहाँ है? ये सब बिहार में है, ये सब जनपद बिहार में है। वत्स महाजनपद जो है ये आधुनिक इलाहाबाद है। ये कहाँ है? आधुनिक इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसे हम लोग प्रयागराज अभी कहते हैं। जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो थी कौशाम्बी थी। कहाँ थी? कौशाम्बी, ठीक है। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 18 नंबर, बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था जबकि मेंशेविक दल का नेता था। कौन था मेंशेविक दल का नेता? तो यह था करेंस्की। करेंस्की। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था? इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था, तो कौन था? जर्मनी था। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से विदेशी यात्री निकोलो कोंटी, अब्दुल रजाक, नूनीज, हॉकिंस के देश के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। सही संयोजन ज्ञात करना आपको, तो सही संयोजन क्या हो जाएगा? इटली, फारस, पुर्तगाल और ब्रिटिश हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। देखिए क्या, निकोलो कांटी तो इटली का था, अब्दुल रजाक फारस का था, नूनीज पुर्तगाल का और हॉकिंस ब्रिटिश का था, ठीक है। सही। आइए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ किया था? तो इस आंदोलन का आरंभ कहाँ किया गया? तो दांडी में किया गया। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर, ठीक है। ऐसे देखिएगा ये होना चाहिए साबरमती आश्रम भी हो सकता था, लेकिन देखिएगा क्या कारण था कि ये नमक बनाकर कानून को तोड़े थे। दांडी यात्रा के दौरान जो है गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इसलिए आंसर क्या होगा? दांडी हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 22 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना आपको। तो पहला कह रहा है जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क द्वारा किया गया था। हाँ किया गया था, ये पहला यह सही है। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का पुत्र था, है ये भी सही है। जब दो गो सही है। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में नहीं चाहता था, ये गलत है। तो दो सही है, तो कौन कौन हो जाएगा मेरा आंसर? मेरा आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। सही हो तो मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन मेरा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिटलर ने वर्ष 1935 में शास्त्रीकरण की घोषणा की थी। शास्त्रीकरण की घोषणा की थी हिटलर ने, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1935 में की थी, तो पहला क्या होगा? सही हो जाएगा मेरा। पहला क्या होगा? सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा जर्मनी वर्कर्स पार्टी का संस्थापक कार्ल मार्क्स थे, तो ये भी सही है। जर्मनी वर्कर्स पार्टी का संस्थापक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। दोनों सही हो गया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार हंगरी हुआ था। नहीं, पहला शिकार इसका हंगरी नहीं हुआ था, ठीक है। तो दोनों सही है। तो दोनों मेरा कहाँ ऑप्शन मिल रहा है? तो दोनों ऑप्शन मेरा मिल रहा है ए और 2। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1 और 2 कहाँ मिला है? तो ऑप्शन ए में मिल रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन है भारत के डिस्ट्रिक्ट यानी जिला मजिस्ट्रेट को स्वतंत्र 4 पिलर स्टेट की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था राम मनोहर लोहिया ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेपोलियन का कोड कहा जाता है, तो ये मेरा सही है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज बेरे के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। यह भी बात सही है। इसका दोनों चीज सही है। जब दोनों बात सही है तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद कौन से 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने से विलंबित किया था? तो कौन सा 3 राज्य? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे। 27 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। रिपब्लिकन पीपुल्स का संस्थापक मुस्तफा कमाल पाशा हाँ था। कमाल पाशा का जन्म 1891 में सोलेनिका में हुआ था। नहीं, उसका जन्म 1891 में नहीं हुआ था। ठीक है, 1881 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, 1881 में। कमाल पाशा की मृत्यु वर्ष 1938 में हुई थी। हाँ हुई थी। तो यह तीसरा, पहला और तीसरा इसका सही है। देखिएगा, रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया गया था। ठीक है, तो पहला और तीसरा इसमें कहीं मिल नहीं रहा। ठीक है, तो पहला एंड तीसरा आपका आंसर होगा, पहला और तीसरा। तो अगर आप देखें तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से ये ले सकते, इसमें से कोई भी नहीं आपका आंसर है। उपरोक्त में से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। इस तीनों में से कोई भी आपका आंसर न ए है, न ये है, न ये है, लेकिन इसमें से 2 को आपका मिल रहा है। ठीक है, तो हम 1 और 3 को आंसर मानते हैं। ठीक है, चलिए 28 में मेरा क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्व बचाव होगा। यह किसने लिखा है? यह किसने लिखा है? तो यह लिखा था W हंटर ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? अवध किसान सभा, यह सुमेलित है या नहीं? सुमेलित नहीं है जो पूछ रहा आपसे। ठीक है, तो ऑल इंडियन किसान सभा आचार्य नरेंद्र देव, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो सही उत्तर मेरा क्या होगा? ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑल इंडिया किसान सभा जो है ये सहजानंद सरस्वती ने की थी इसकी। अवध किसान सभा पंडित नेहरू, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सबकी स्थापना की थी। और ऑल इंडिया की स्थापना आप समझ गए किसने की? तो सहजानंद स्वामी ने की। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई? किसके द्वारा हुई? तो यह हुआ था 1909 के मार्लोमेंटो रिफॉर्म्स द्वारा। मार्लोमेंटो रिफॉर्म्स द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। 31 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सन्यात सेन द्वारा तुंगमेंग हुई पार्टी का नाम बदलकर कुओमितांग किस सन में किया गया? कब किया गया था? तो ये क्या है? तो 1912 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। 32 में क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई। सही उत्तर होगा अर्थशास्त्र। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जैन साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो सही उत्तर होगा थेरी गाथा। थेरी गाथा। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। आप लोग को एक बता दे कि इस बार एग्जाम का जो लग रहा है जैसा सिचुएशन कि शायद इलेक्शन बाद हो, बट इस बार कट ऑफ ज्यादा होने वाला, इसलिए तैयारी में आप लोग रेगुलर लगे रहिए। चलिए चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप कौशाम्बी में स्थित है जिसका निर्माण भगवान बुद्ध के जीवन काल में एक व्यापारी द्वारा करवाया गया था? एक व्यापारी द्वारा करवाया गया था। घोषिता राम स्तूप। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 35 नंबर मेरा क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो होगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक, आरण्यक, उपनिषद। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए। आते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा किया गया कार्य नहीं है? जो किया गया कार्य नहीं है, तो वर्ष 1932 में तुर्की में भाषा परिषद की स्थापना की, ये उसने ये की थी, ठीक है। नहीं है वो आपको बताना है। वर्ष 1825 में तुर्की संघीय परिषद की स्थापना की थी, नहीं, क्योंकि उसका जन्म ही 1881 में, तो 1825 में कैसे कहते हैं, ये आपका हो जाएगा। इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना, इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, तो ये नहीं किया था। वर्ष 1924 में तुर्की में धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की थी, हाँ ये किया था उसने। वर्ष 1933 में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू होना है, हाँ ये लागू हुआ था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और इसमें पूछा कौन सा कार्य नहीं है, तो 2 और 3 कार्य जो है 2 और 3 इसने नहीं किया था, ठीक है, 2 और 3 नहीं किया। वर्ष 1900 धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा ये भी की थी, तो 2, 3 इसमें नहीं किया गया, तो सही उत्तर आपका होगा दूसरा और तीसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, ही किया गया कार्य, अगर किया गया कार्य आपसे पूछा जाता है, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउटेड है, इसके आंसर में डाउटेड है, ठीक है। ऐसा हम इनमें से कोई नहीं मार सकते, क्योंकि इसमें से मेरा कोई भी आंसर नहीं मिला। तो कौन कौन काम नहीं किया, तो काम दूसरा और तीसरा काम इसने नहीं किया है। 1, 4, 5 काम इसने किया, 1, 4 और 5 जो है काम इसके शासनकाल में हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे चलते हैं। ऐसे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप लोग देख लेंगे। 37 कह रहा है हिटलर द्वारा 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या करने की वजह क्या थी? तो इसे आत्महत्या करने की वजह क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की पराजय। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध में यह हार गया, जिसके कारण इसने आत्महत्या कर ली, ठीक है। आते हैं 38 में मेरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिस्मार्क ने लोह एवं रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया था। जर्मनी का एकीकरण किया था। और 1864 में सोल्जविंग और होल्स्टीन के प्रश्न पर जर्मनी का डेनमार्क से युद्ध हुआ था। तो 1 और 2 दोनों सही है। जब दोनों सही है तो हम लोग क्या लगाते हैं, ऑप्शन सी लगाएंगे, सी इज राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही है। आइएगा 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर विचार करना है आपको 39 में। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रॉट्स्की था। ट्रॉट्स्की था, तो ये ट्रॉट्स्की था, तो ये सही हो जाएगा आपका। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है, ये भी सही है। वर्ष 1921 में लेनिन ने रूस की नई आर्थिक नीति लागू की थी, ये भी सही है। जब तीनों सही है तो मेरा आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 तीनों नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। आइएगा 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सा शैव संप्रदाय था? शैव संप्रदाय कौन सा था? तो नैनार। नैनार सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस वीडियो में मैंने आपको 40 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का दिया है। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। शेयर सब्सक्राइब इसलिए कर लेना है क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल में मिलता रहेगा। सब्जेक्ट वाइज मिलेगा 6 to 12 तक का, सभी छात्रों के लिए, सभी क्लासों के लिए आप लोग को प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।